नमस्ते। आज हम किसी आम विषय पर बात नहीं करने वाले हैं। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक विश्लेषण है। एक तरह का स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब आपके साथ कुछ बेहद बुरा हुआ हो, तब अपनी जिंदगी की कमान वापस कैसे लें, शांति कैसे खोजें। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या आप भी अपने दिमाग में किसी का बोझ ढो रहे हैं? एक इंसान सुबह उठता है, अपनी चाय का कप हाथ में लेता है और बस शून्य में घूरता रहता है। वो सोच रहा है कि किसी ने उससे क्या कहा था, कैसे उसके साथ धोखा हुआ। आपको पता है, ऐसे ही सोचते सोचते घंटे दिनों में और दिन सालों में बदल जाते हैं, पर वो इंसान वहीं अटका है। क्या ये कहानी आपको अपनी सी लगती है? आज हम एक ऐसा सच सामने लाएंगे जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। अब जब कोई आपके साथ कुछ गलत करता है, तो दर्द होना, गुस्सा आना, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो इसके बाद शुरू होती है। आप उस इंसान को अपने दिमाग में बिना किराए के मुफ्त में रहने की जगह दे देते हैं। वो इंसान अपनी जिंदगी आज़ादी से जी रहा है, रात को चैन की नींद सो रहा है, और आप रातों को जाग कर उन पुरानी यादों में कैद हैं। क्या आपकी वजह से उसकी नींद उड़ रही है? बिल्कुल नहीं। तो मुझे आपसे सीधा सीधा एक सवाल पूछना है। अगर इस दर्द को सिर्फ आप पकड़े हुए हैं, तो असल में ये दर्द, ये सजा किसे मिल रही है? और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को दर्शाती है। देखिए, हम सबके पास अपना कोई ना कोई बोझ होता ही है, लेकिन जरा इमेजिन कीजिए, आपने अपने दोनों हाथों में भारी पत्थर कस के पकड़े हुए हैं। अगर आपके हाथ अतीत के इस दर्द वाले पत्थरों से भरे हैं, तो आप अपने भविष्य का दरवाजा खोलने के लिए हैंडल कैसे घुमाएंगे? नहीं कर सकते ना। नामुमकिन है। आपको खुद ये तय करना होगा कि पहले उन भारी पत्थरों को नीचे रखें। इसे एक पुरानी कहानी से समझते हैं। एक किसान था जिसके पड़ोसी ने जानबूझकर उसके खेत में जहरीले पौधे बो दिए। जाहिर है, किसान गुस्से से पागल हो गया। उसने अपना हर एक पल उस पड़ोसी के घर जाकर चिल्लाने, पूरे गांव में उसकी शिकायत करने में बिता दिया। लेकिन पड़ोसी को कोसने के इस पूरे चक्कर में वो अपनी ही फसल की देखभाल करना भूल गया। नतीजा, उसका पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो गया। दोस्त, जब आप उस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई, तो आप अपना खुद का खेत बर्बाद होने दे रहे हैं, जबकि वो अपनी जिंदगी में मस्त है। अब यहीं से एक ऐसे शब्द की एंट्री होती है जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। क्षमा यानी माफ करना। बहुत से लोगों को लगता है कि जो हुआ उसे एक्सेप्ट कर लेने का मतलब है कि वे कमजोर हैं या उन्होंने सामने वाले को जीतने दिया। लेकिन सच कहूं, ये हार नहीं है। ये आपकी बहुत बड़ी इंटरनल विक्ट्री है, आपकी आंतरिक जीत है। ये बस उस सच्चाई को स्वीकार करना है कि कोई भी, ना आप ना वो, यहां तक कि खुद भगवान भी उस बीते हुए कल को नहीं बदल सकता। और जिस पल आप ये मान लेते हैं ना, आपके सीने से वो भारी पत्थर एकदम से हट जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम दर्द को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि वही हमारी पहचान बन जाता है। हम खुद से कहते हैं, अरे मैं तो वो हूं जिसके साथ धोखा हुआ। सच बताऊं तो ये विक्टिम बने रहने का एहसास ना बहुत ही सुविधाजनक है। ये आपको एक रेडीमेड बहाना दे देता है कि आप जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन जरा उस गांव की लड़की की कहानी सोचिए। उसके पिता, रिश्तेदार, पूरा समाज, सबने कहा कि वो पढ़ नहीं सकती। उसके पास दो चॉइस थी, या तो वो बैठकर अपनी किस्मत का रोना रोती, या फिर अंधेरे में उठकर अपना रास्ता खुद बनाती। उसने सबके सोने के बाद छुपकर पढ़ना चुना और अपना खुद का एक शानदार भविष्य बनाया। अपने दर्द को कभी भी अपनी नाकामी का बहाना मत बनने दीजिए। जरा गहराई से सोचिए। जब आप उस इंसान को याद करते हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई, तो आपका दिमाग तुरंत कहाँ जाता है? सीधे अतीत में, राइट? और जब आप पास्ट में जी रहे होते हैं, तो आपका आज, आपका प्रेजेंट पूरी तरह से पीछे छूट जाता है। वो रेत की तरह आपकी उंगलियों से फिसल रहा है। और क्योंकि आपका भविष्य पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि आप आज क्या करते हैं, तो अतीत में जीने का सीधा सा मतलब है अपने ही हाथों अपने आने वाले कल को तबाह कर देना। मुझे यहाँ दो बौद्ध भिक्षुओं की वो मशहूर कहानी याद आ रही है। सफ़र करते हुए उन्हें एक गहरी नदी मिली, जहाँ एक औरत पार जाने से बहुत डर रही थी। अब औरतों को न छूने की सख्त कसम के बावजूद बड़े भिक्षु ने उसे उठाया, नदी पार कराई और चुपचाप सुरक्षित नीचे उतार दिया। घंटों बाद छोटे भिक्षु से रहा नहीं गया। उसने पूछा, आपने हमारे नियम तोड़कर उस औरत को कैसे उठाया? बड़े भिक्षु ने मुस्कुराकर जो कहा वो कमाल था। मैंने तो उसे घंटों पहले नदी के उस पार ही छोड़ दिया था, लेकिन तुम उसे अब भी अपने दिमाग में ढो रहे हो। असल में चीज़ों को पीछे छोड़ने का, लेट गो करने का, यही सबसे सही तरीका है। अब इस बात के बारे में जो सबसे दिलचस्प चीज़ है, वो ये है कि हम किसी के जाने को कैसे देखते हैं। पता है, जब कोई आपको छोड़कर जाता है, तो असल में वो अनजाने में आप पर एक बहुत बड़ा एहसान कर देता है। वो आपकी ज़िंदगी में एक खाली जगह बना देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इसे एक खालीपन समझ लेते हैं, जबकि इसे एक नए कोरे कैनवास की तरह देखना चाहिए।
सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ज्यादातर लोग इस नई जगह को उन्हीं पुरानी दर्द भरी यादों से भर देते हैं, जबकि उस जगह को तो नए सपनों, नए लोगों और नई उम्मीदों के लिए खाली किया गया था। एक पल के लिए ना अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको पक्की तौर पर पता हो कि आपकी जिंदगी के सिर्फ 10 साल बचे हैं, तो क्या आप सच में उन सालों को उस पुराने दर्द को कुरेदने में बिताएंगे? क्या आप अपने वो कीमती दिन उस इंसान के बारे में सोचने में बर्बाद करेंगे जिसने आपको रुलाया? नहीं ना। दोस्त, जिंदगी बहुत छोटी है, ये किसी भी पल खत्म हो सकती है। आज के लिए जीना शुरू कीजिए। उस माफी के इंतजार में अपनी जिंदगी को पॉज मत कीजिए जो शायद आपको कभी मिले ही ना। यहाँ एक बहुत जरूरी बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। आगे बढ़ने का मतलब भूल जाना नहीं होता। कभी कभी यादों को दिमाग से मिटाना नामुमकिन होता है, और सच कहूं तो आपको इसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। सही मायनों में मूव ऑन करने का मतलब है उन यादों को रहने देना, लेकिन उनका काम बदल देना। उन यादों को एक ऐसी ईंटों की दीवार मत बनने दीजिए जो आपका रास्ता ही रोक दे, बल्कि उन्हें अपनी पीठ पर एक हल्की हवा का झोंका बनने दीजिए जो आपको आगे धकेले और आपको याद दिलाए कि आप कितनी दूर आ गए हैं। यकीन मानिए, आपका दर्द बेकार नहीं गया है। जरा सोचकर देखिए कि इस धोखे ने आपको कितनी गहरी बातें सिखाई हैं। इसने आपको सिखाया है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। इसने सिखाया है कि किसे अपना समय देना है और सबसे ज़रूरी बात, कब देना बंद करना है। इसने आपको सिखाया है कि पूरी तरह टूट जाने के बाद भी अपने पैरों पर खड़े होकर चलते कैसे रहना है। दर्द एक बहुत ही शक्तिशाली ईंधन है। ये इंसान को इतनी गहराई और ऐसी गजब की समझ देता है जो आपको दुनिया की किसी भी किताब में नहीं मिल सकती। तो सबसे अहम बात यह है कि हम दर्द देने वालों को आखिर किस नज़र से देखते हैं। देखिए, जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं और चोट पहुंचाते हैं ना, वे अक्सर अंदर से बहुत खोखले और टूटे हुए होते हैं। खुश और संतुष्ट इंसान कभी दूसरों को बर्बाद करने की नहीं सोचता। जब आप ये समझ लेते हैं कि जिसने आपको तोड़ा वो तो खुद पहले से ही टूटा हुआ था, तो आपका गुस्सा अपने आप शांत होने लगता है। किसी दुश्मन पर गुस्सा करने के लिए तो थोड़ी सी ताकत चाहिए, लेकिन उसे करुणा और दया की नज़र से देखने के लिए असीम ताकत की ज़रूरत होती है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक इंसान है जिसे आप शायद माफ करना भूल ही रहे हैं, और वो हैं आप खुद। हम अक्सर खुद से बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं। हम सोचते हैं, अरे यार, मैंने इस पर भरोसा ही क्यों किया? मैंने अपना इतना सब कुछ क्यों दांव पर लगा दिया? मैं इतना अंधा कैसे हो सकता था? प्लीज आज से खुद से ये सवाल पूछना बंद कर दीजिए। आपने भरोसा इसलिए किया क्योंकि आपका दिल साफ था। आपने इसलिए दिया क्योंकि आप प्यार करना जानते थे। आपका वो खुला दिल आपकी खूबसूरती थी, आपकी कमजोरी नहीं। अगर किसी ने आपकी उस खूबसूरती का फायदा उठाया तो ये उसकी बदनसीबी है, आपकी नहीं। मुझे पता है आगे बढ़ना बहुत भारी और मुश्किल काम लग सकता है, इसलिए चलिए इसे कुछ आसान और प्रैक्टिकल स्टेप्स में बांट लेते हैं। स्टेप 1, जो अतीत हम बदल नहीं सकते उसे पूरे दिल से एक्सेप्ट करें। स्टेप 2, उन्हें माफ करें और खुद को भी माफ करें। स्टेप 3, उस नई खाली जगह को एक कोरे पन्ने की तरह अपनाएं। और स्टेप 4, आज आगे की तरफ बस एक छोटा सा कदम बढ़ाएं। पता है, जिंदगी में बड़े बदलाव रातों रात कोई बड़ी छलांग लगाने से नहीं आते। वो तब आते हैं जब आप हर सुबह उठकर बस एक कदम आगे बढ़ाने का पक्का फैसला करते हैं। मैं आज आपके कंधों से एक बहुत भारी बोझ उतारना चाहता हूँ, और वो है बदले का बोझ। आपको किसी से हिसाब बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुदरत अपना हिसाब खुद रखती है। हर कर्म का एक नतीजा होता है, और ये यूनिवर्स अपना काम खुद बहुत अच्छी तरह संभालता है। जिसने आपको चोट पहुंचाई उसे उसके हाल पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। आपकी सफलता, आपकी शांति और आपका खुशी से आगे बढ़ना, यही उस धोखे का सबसे बड़ा और इकलौता जवाब है जिसकी आपको कभी ज़रूरत होगी। तो अब हम एक दोराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता आपको पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर करता है, जहां आप उन भारी पत्थरों को ढोते हुए धीरे धीरे अपना ही खेत बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरा रास्ता, वो एक अनजानी दिशा में जाता है। थोड़ा डरावना जरूर है, लेकिन रोशनी और नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इसलिए आज मैं आपको एक सीधी चुनौती देता हूँ। आपकी जिंदगी अब पूरी तरह से आपके अपने हाथों में है। आज आपका पहला कदम क्या होगा? उन भारी पत्थरों को नीचे गिरा दीजिए। अपनी आंखें खोलिए, आपका इंतजार कर रहे उस खूबसूरत सूर्योदय को देखिए और अपनी बिल्कुल नई शुरुआत की ओर अपना पहला कदम बढ़ा दीजिए।